नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं बोल रहे हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, का जवाब आपको मिलेगा चीफ जस्टिस के सवालों से। चीफ जस्टिस ने सरल भाषा में समझा दिया कि क्यों मणिपुर की महिलाओं का जो वीडियो है उसकी तुलना आप देश भर में औरतों के साथ होने वाली हिंसा से नहीं कर सकते। पुलिस ने इन दो महिलाओं को भीड़ के हवाले किया, इसलिए यह बिल्कुल ही अलग मामला है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जो बातें पब्लिक में है वो जानकारी भी राज्य को नहीं है। पीड़िता ने कहा है कि पुलिस ने उसे भीड़ के हवाले किया है। कोर्ट ने कहा कि औरतों के साथ जो हिंसा हुई है उसे देखने के लिए हमें कोई व्यवस्था बनानी होगी। हमें देखना होगा कि 3 मई के बाद से ऐसी कितनी FIR हुई है। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो मणिपुर की हैं और हमें कार्रवाई मोहब्बत से मिली हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। महिलाओं की तरफ से वकील कपिल सिब्बल बहस कर रहे थे। सिब्बल ने कहा कि साफ है पुलिस ने ही उन्हें भीड़ के हवाले किया। 18 मई को 0 FIR होती है। एक महिला के पिता और भाई का शव ही नहीं मिला, इसलिए हम स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच चाहते हैं। वकील इंदिरा जयसिंह ने पूछा कि 595 FIR हुई है, लेकिन सरकार बता नहीं पा रही है कि इनमें से कितनी FIR यौन हिंसा की है और कितनी हत्या की। हाई पावर कमेटी होनी चाहिए, इसमें उमा चक्रवर्ती, सईदा हमीद, रोशनी गोस्वामी को होना चाहिए। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर कोर्ट मॉनिटर करना चाहे तो भारत सरकार को आपत्ति नहीं। चीफ जस्टिस की बातों से साफ नजर आ रहा था कि 3 महीने की हिंसा के बाद भी सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, न्याय की प्रक्रिया बहाल नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि समय हाथ से निकलता जा रहा है, 3 महीने बीत चुके हैं, सबूत मिटाए जा रहे होंगे। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि 2 महिलाओं के चश्मदीद की हत्या कर दी गई है। यही वो सवाल है जिसका सामना सरकार नहीं कर पा रही है। अगर उसके पास जवाब होते तो ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री खुद संसद में चले आते, मगर वे ना तो मणिपुर जा रहे हैं ना संसद में मणिपुर पर बोल रहे हैं। विपक्षी सांसद मणिपुर का हाल लेकर लौट आए हैं। सिविल सोसाइटी के लोग भी दौरा कर रहे हैं। कार्रवाई मोहब्बत के हर्षमंदर ने भी 4 दिनों का दौरा किया है। क्या प्रधानमंत्री इन लोगों से मिलकर फीडबैक लेंगे? क्या उन्हें चीफ जस्टिस की आवाज सुनाई दे रही है? उन्होंने कहा कि कोर्ट किस हद तक दखल देगा इस पर भी निर्भर करता है कि सरकार ने वहां कितना काम किया है। कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि 6000 FIR में से कितनी 0 FIR हैं, कितनी FIR को मजिस्ट्रेट के हवाले किया गया है, कितने में कार्रवाई हुई है, कितने लोग न्यायिक हिरासत में हैं, कितने लोग यौन हिंसा में शामिल हैं। संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा समुदाय में भरोसा पैदा करना चाहते हैं और हम यही संदेश देना चाहते हैं। क्या इसी तरह की बात भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते थे? विपक्षी दलों के 21 सदस्यों ने 2 दिनों का दौरा करने के बाद मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके को 2 पन्नों का मेमोरेंडम सौंपा है। इसमें कहा गया है कि मणिपुर के हालात के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। इस तरह से अभी भी घरों को जलाने और फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, उससे साफ है कि राज्य की व्यवस्था फेल हो चुकी है। 3 महीनों में भी हालात पर काबू नहीं पा सकी है। राहत शिविरों की हालत तो और भी खराब है। मणिपुर की हिंसा में 140 से अधिक लोग मारे गए हैं, 500 से अधिक घायल हैं, 5000 से अधिक घर जला दिए गए हैं, 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इंडिया नाम के तले विपक्ष के गठबंधन ने कहा कि इंटरनेट बंद करने से स्थिति और बिगड़ती जा रही है, लोगों में अविश्वास बढ़ रहा है। मनोज झा ने कहा कि मणिपुर को दिल्ली से नहीं समझा जा सकता, वहां जाने पर ही पता चलता है कि मैतेई और कुकी ने मिलकर एक दूसरे की जानें भी बचाई हैं। मतलब है कि विश्वास का रास्ता अभी पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है। राजद सांसद मनोज झा का कहना है कि हिंसा के शिकार दोनों ही समुदाय के लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बेहद नाराज हैं। नागरिक संगठन के लोग और विपक्ष के सदस्य जमीन पर नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा? राज्य सरकार ने तो कह दिया कि राहत शिविरों में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन यहां तो बच्चे चावल का पानी और नमक खा रहे हैं, उन्हें नाश्ता तक नहीं मिल रहा। हालात देखने के बाद हर्षमंदर का कहना है कि अभी किसी एक समुदाय को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। इसमें राज्य की जवाबदेही ज्यादा है और उसी की भूमिका केंद्रीय है। राज्य सरकार हिंसा नहीं रोक पाई, उसका काम था कुकी समुदाय को यकीन दिलाना कि वह उनके साथ है। इन धारणा फैलती चली गई कि राज्य उनके साथ नहीं है। मुख्यमंत्री के बयानों के कारण ऐसी धारणा फैली। एक तरफ जो राहत शिविरों में जो हालात देखे, सरकार लापता थी, खास करके जो कुकी समाज के जो पहाड़ों में जो राहत शिविर थे
कहीं भी सरकार कोई भी सहायता नहीं दे रही थी। समाज के ऊपर ही जिम्मेदारी छोड़ी गई थी। चर्च के छोटे छोटे कंपाउंड्स में लोग इकट्ठा थे। कई तरीक़ों में लोग गुजरात 2002 और मणिपुर का जब तुलना करते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा एक तुलना यही है कि गुजरात में भी सरकार ने बिल्कुल राहत की जिम्मेदारी नहीं ली और समाज पे ही छोड़ दिया था, और वही में हम मणिपुर में भी देख रहे हैं। सामान्य बहुत बड़ी सांप्रदायिक जो मेनलैंड इंडिया के बिल्कुल बड़े सांप्रदायिक घटनाओं से मणिपुर की स्थिति बहुत अलग है। एक तरफ तो एक ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर जैसी स्थिति दिख रही है, जहाँ हथियारों को लेके जो आधुनिक हथियार हैं, AK-47 हैं, मोर्टार बॉम्ब्स हैं, ये सब को लेके दोनों समुदायों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई सी बन गई है, और उस खाई को पाटने की कोई भी पहल नहीं हो रही है। जो प्राथमिक जिम्मेदारी इस सब के लिए है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दिखी। राज्य सरकार ने हिंसा को रोकने, हिंसा करने वाले लोगों को पकड़ने में, और जो असरग्रस्त लोग हुए हैं उनको राहत देने में बिल्कुल ही कोई पहल नहीं की है। शायद किसी को पूरा भरोसा है कि भारत की जनता धर्म की राजनीति में अपना होश खो चुकी है। वो होश में होती तो मणिपुर को लेकर सही सवाल पूछती। अगर विपक्ष के सांसद दौरा कर सकते हैं, नागरिक संगठन के लोग जा रहे हैं, तो मोहन भागवत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बीच प्रधानमंत्री ने मन की बात के 103 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, इसमें भी मणिपुर नहीं आया। एक्सप्रेस में हरिकिशन शर्मा की रिपोर्ट है कि ऑल इंडिया रेडियो ने किसान वाणी और किसान की बात का प्रसारण घटा दिया है। 6 दिन नहीं 3 दिन ही प्रसारित होगा। ऐसे भी जब मन की बात है तो किसान की बात की क्या जरूरत। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।